कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करो, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक आपके जीवन में अच्छा धन या लग्जरीज देखने को मिलेगा, जीवन साथी किस तरीके के रहने वाले हैं, जो अभी आपकी लाइफ में टेंशन डिप्रेशन चल रहा है उसके कारण क्या इम्पैक्ट आने वाला है और किस तरीके का सक्सेस कब भाग्योदय के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस पे आते हैं, देन आफ्टर पूरे पाम के एनालाइज कर इन सभी की जानकारी रखी जाएगी। फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है क्योंकि पूरा पाम लंबाई में बहुत अच्छा है। इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव और बहुत गहराई से सोच पाने की क्षमता को बढ़ावा देता है। एयर एलिमेंट हैंड का तात्पर्य ही होता है बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और खासकर बहुत सारे विचार का आना। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है थंब के अतिरिक्त और माइंडसेट के अतिरिक्त। थंब जो है आपकी बिल्कुल शॉर्ट कैटेगरी में अवेलेबल हो गया है और इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा माइंड के रिगार्डिंग डिस्टरबेंस को इंडिकेट करता है, जिसमें फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन जैसी चीजों की कमी आते हुए देखने को मिलती है। और अगर सेपरेट माइंड लाइन पे हम जाएं तो यहाँ पर आइलैंड के भयंकर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो आपकी सोच को सक्सेस में कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे हैं। यह एक रेस्ट्रिक्शंस का साइन होता है जिसमें आइसोलेटेड होना पड़ता है और तमाम तरह के हमारे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग वर्क ही नहीं कर पाते। इन सब का क्या उपाय है, क्या समाधान है, वो दिया जरूर आपको जाएगा, लेकिन एक बात पहले ही आपको बतला दें कि आपको गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगा। एक तो सन लाइन और सूर्य माउंट पे त्रिशूल की आकृति, ये दोनों बहुत बड़े राजयोग को निर्मित कर रहा है, इसलिए मिड एज से आपके लाइफ में एक्सट्रीम चेंजेस और अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग कैटेगरी की होती है तो यह हर तरह के इंफॉर्मेशन पे बहुत बारीकी से ध्यान देने की प्रेरणा देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के अतिरिक्त सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, धैर्य बहुत अच्छा होता है क्योंकि सीखने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा यह अच्छी देता है। इसलिए कूलनेस, कामनेस व्यक्तित्व में आते हुए देखने को मिलता है और इसी कंडीशन के कारण हमेशा क्वारल, फाइट, इन सब तरह के नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हुए देखने को मिलते हैं और किसी के अंडर में रह करके काफी अच्छा काम कर पाने में सक्षमता ये इस तरीके का फिंगर देता है, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन कर पाने ये आप जैसे जातकों के नेचर में होता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिकता, आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तीसरी उंगली लंबाई में अच्छी है पहले के कंपेरेटिवली, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है लाइफ में, जिसके कारण यूनिकनेस में काम करने की आदत में बढ़ावा मिलता है। और जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं, अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहते हैं, रिस्क को इंक्रीज करने के साथ में कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, कंफर्ट से अर्थात दूर रहते हैं, तो ये सन जो है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब ला करके देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गई है, जिसके कारण आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा यह देने वाले रहेंगे, लेकिन मरकरी माउंट बहुत ज्यादा कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण अपने नॉलेज, एक्सपर्टीज का यूटिलाइजेशन करने में दिक्कत आएगी। जैसे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो जो राइटिंग्स होती हैं वो मरकरी के अतिरिक्त आता है, और मरकरी जब भी दबा हो तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, अपनी बात नहीं रख पाना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाना, उपयोग नहीं कर पाना, ऐसे थोड़े से नेगेटिविटी यहाँ पर आती है। बुद्ध रेमेडी के बाद में सभी तरह के प्रॉब्लम भी खत्म होंगे और सीधी खड़ी रेखा जो रेगुलर इनकम को और एक हाई इनकम को इंडिकेट करती है, ये भी आपकी लाइफ में आ सकेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर दे रही है। रिश्तों को गंभीरता से जो जातक लेकर के चलते हैं, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभा पाते हैं, तो ऐसी सीधी खड़ी रेखा हमेशा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए आप जैसे जातक दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव और डेडिकेटेड देखने को मिल जाते हैं। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप अभी भी क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, और इस कंडीशन में दूसरों के अनुसार या दूसरों को लेकर के चलने की आदत को बढ़ावा देता है। मेजर लाइफ में जब भी डिसीजन लेना होगा, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के राय की आवश्यकता आपको पड़ते रहेगी, और ये एक खराब बात है। खुद का मानसिक बल को और खुद की इच्छा, महत्वाकांक्षाओं को यह बहुत ज्यादा कमजोर करने लगता है। इसलिए आपको खुद के सोच पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपर्टीज पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दूसरों की राय सुनिए, मानिए, लेकिन इस कंडीशन में अंततः हर निर्णय आपका खुद का ही अपना होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना ज्यादा किसी इंसान में मैच्योरिटी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग का उपयोग खुद के लिए होना शुरू होता है, विजडम गेन होना शुरू होता है, तो यहाँ पर नोट्स बहुत अच्छे क्लियर कट आने लगते हैं।
जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि अब आपके जीवन में सटीकता आने वाली है, हर विषय को लेकर के आपका काम बनेगा, आप सही साबित होने लगेंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक है और शुक्र भी फिलहाल डेवलप बड़े अच्छे हैं, तो इस कंडीशन में आपको कोई मेजर हेल्थ इशू होने के यहाँ पर चांसेस नहीं है। फिजिकल बॉडी को लेकर के डिस्टर्बेंस यहाँ पर कम आने वाला है। थंब जो है वो शॉर्ट कैटेगरी का जरूर है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज ने बहुत अच्छा एरिया लिया है, जिसके कारण ये आपको विल पावर अच्छी देने की क्षमता रख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकेंगे बड़ी बारीकी से, तो आपको चक्र बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह का। जब फर्स्ट फैलेंज पर ऐसा चक्र बनता है तो ये चक्र इंडिकेट करता है फोकस को, कंसंट्रेशन को और डिसिप्लिन को। जितना ज्यादा आप किसी भी काम में यहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे, हायर गोल्स के लिए वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा ड्रीम डिजायर एम्बिशन आपका जब क्रिएट होने लगेगा, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करने लगेंगे, तो यह थंब आपको डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन, डाउटफुल होने ही नहीं देगा। इसके लिए भ्रामरी योगा को आप अपनाइए। वो भ्रामरी योगा नर्व सेल्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस तरह के चक्र में व्यक्ति को खुद के बारे में और खुद के करीब आने के योग और खुद का उद्धार होने के योग बड़े अच्छे होते हैं, तो ये एक्टिवेट होगा। इसके बाद में योग का साइन जो अभी भी अधूरा है, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो सकेगा कुछ इस तरह से, जिसके बाद इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ओवरऑल जो भी मटेरियलिज्म, कंफर्ट चाहिए, ये भी आप अपने हर तरह के डिसीजन, प्लानिंग और एक्शन से लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। और तमाम तरह का नेगेटिविटी जिसमें बार बार अपने आप को आप जैसे जातकों को प्रूफ करना पड़ता है, इन सब चीजों से भी मुक्ति मिलेगी। इस तरह के थंब की खराब बात यह होती है कि ये कभी भी कंसिस्टेंट वर्क होने नहीं देता है, बार बार हाई एनर्जी देने के कारण थोड़े समय के बाद किसी भी काम में डिटैच कर देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को इजिली कन्विंस या मैनिपुलेट कर पाने के योग निर्मित हो जाते हैं, तो इजिली डिस्ट्रैक्ट आप जैसे जातक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो चीज सोच लिया है, ठान लिया है, या एटलीस्ट जो चीज शुरू कर दिया है, तो जब तक पूरा ना हो, दूसरा काम हाथ में ना ले, तो अभी के टाइम पे बिजनेस में इन्वॉल्व होना तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलने ही वाली है। तो उसके लिए आपको तमाम तरह के भागा दौड़ी से, शाम दाम दंड भेद से, बहुत सारा जो ऊर्जाओं का हम व्यय करते हैं अलग अलग जगह पे ध्यान दे करके, इन सब से अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भ्रामरी योगा और मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा काम करके देगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकेंगे, और लोअर जोन आपका ज्यादा एक्टिवेट है, यानी एरिया लिया है, डेवलप है। तो जितना ज्यादा आप एम्बिशियस रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, उतना अच्छा आपका जिंदगी होता जाएगा। आपने जैसे ही अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट डाला, ओवर थिंकिंग डाला, या फिर कह लें कि डाउट भी डाला, तो वो आपके भाग्य को, काम को, तरक्की को रोक देगा। जब भी आइलैंड के साइन ऐसे बनते हैं, तो इस कंडीशन में यह क्यों आइसोलेटेड इंसान को कर देता है, क्योंकि इस आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार लिखा होता है। अपने उद्धार के लिए सभी तरह की क्रियाकलापों से ये दूर कर देता है। इसीलिए इस कंडीशन में रिश्तों का भी दूर जाना, जो हमारे ड्रीम डिजायर है उसका भी यहाँ पर टूटना, साथ ही साथ इन्हीं सब विषयों को लेकर के, क्योंकि किसी भी कार्य में परिणाम नहीं आ रहा है, तो मानसिक तनाव निर्मित होना देखने को मिलता है। लेकिन अंततः यह आइलैंड बनता ही इसलिए है कि आपको प्रकृति कर रही है फ्री, कि आप अपना उद्धार करें, अपने करीब आए, अपनी नेगेटिव जो ट्रेड्स है उसको खत्म कर और ज्यादा एक्सपर्टीज गेन करें। अभी इस पर जब आएंगे तो विस्तार से बतलाएंगे। तो ओवरऑल इस बात का ही ध्यान रखना है कि कभी भी हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट से लेकर के इंस्पिरेशन, मोटिवेशन में कोई कमी मत लाइएगा, और ये कमी सिर्फ आएगी आपकी छोटी सोच से, तो उसको कभी भी हावी अपने ऊपर होने मत दीजिएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो इस तरह की जो आपको आड़ी रेखा दिखेगी, ये बहुत ज्यादा दयालु बनाती है। इसे कहा जाता है दीक्षा रेखा भी। आप जैसे जातकों को सिद्धि प्राप्त होने के योग बड़े अच्छे होते हैं। एक ईश्वरीय कृपा बड़ी अच्छी देखने को मिलती है कि किसी के लिए भी दुआ निकली है तो बहुत जल्दी लग जाती है आप जैसे जातकों के द्वारा। दूसरा, यह सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व निर्मित करता है, तो माता पिता को सभी तरह का सुख और सेवा, साथ ही साथ सांसारिक सुख भोगने के योग शादी के तत्पश्चात, बच्चे का बहुत ज्यादा लायक और सफल निकलना, समाज में एक अच्छा सम्मान या रुतबा निर्मित होना, ये सब कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत से, क्योंकि ये आड़ी रेखा हमेशा देने का भाव देती है, मदद करने का भाव देती है। इसीलिए आप जैसे जातक सोशल वर्क करते हुए, जीवों की सेवा करते हुए दूसरों के सेंसेस को समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और यह ऑकल्ट साइंस में भी बहुत रुचि देता है।
अब इसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना चाहिए कि ये आड़ी रेखा जैसे दीक्षा रेखा के अतिरिक्त भी आती है, तो इस कंडीशन में एक आराध्य देव की लगातार आराधना करना। इसका तात्पर्य है कि जहां भी आपका अंतरात्मा लग रहा है, जिन भी देवी देवता या एनर्जीज में, क्योंकि सभी देवी देवता एक ही हैं लेकिन एनर्जीज अलग अलग है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए, लगातार उस मंदिर में जाना चाहिए, श्रम सेवा करना चाहिए, लगातार स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिवेट रखने के अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, मंत्रा चैंटिंग करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, गौशाला में दान धर्म करना, ये सब तरह की चीजों से क्या कर रहे हैं आप, अपने जुपिटर को बड़ा एक्टिवेट कर रहे हैं। अब जुपिटर यहाँ पर विजडम का कारक है, भाग्य का कारक है, आपके जीवन में जो जो कारण से सुख आता है, खुशी आता है, उसका कारक है। अब आप जैसे शिक्षक लाइन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक का जो कार्य क्षेत्र संभालते हैं वो है गुरु, इनकी कृपा के बिना नहीं होता, तो यहाँ पर बनना चाहिए अब क्रॉस का साइन, नहीं तो स्क्वायर का, इस तरीके से रेक्टेंगल का साइन जरूर आ जाना चाहिए। सूक्ष्म रूप से यहाँ जरूर थोड़े थोड़े बन रहे हैं लेकिन अभी बने नहीं है। जब ये साइन यहाँ पर बन जाते हैं जैसे कि स्क्वायर के या फिर छोटे से रेक्टेंगल या ऐसे किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन के, तो ये बड़ा शिक्षक भी बनाते हैं और सिक्योरिटी उल्टा और ज्यादा दे देते हैं कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ, सब चीज की रिगार्डिंग सिक्योरिटी आने लगते हैं, क्योंकि भाग्य मजबूत है और योग्यता भी मजबूत है, तो आपका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें जुपिटर को एक्टिवेट करना होगा। 3 मेजर रेमेडी आपको इसके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। अब इसके बाद में जो मार्स से कनेक्टेड लाइन आ रही है, ये स्पोर्ट लवर भी बनाती है, संघर्ष और चुनौती की ये रेखा होती है, क्योंकि मंगल से जाने वाली शनि की तरफ रेखा एकाएक बहुत ज्यादा प्रेशर लाइफ में ला करके देती है। आपके अंदर में देखने को मिलेगा कि आप एक बार उठ के 10 तरह का काम खत्म करने का मन रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मंगल और शनि का युति है। मंगल शनि की युति में हमेशा प्रेशर या संघर्ष या चुनौतियां इसीलिए आती है ताकि आप जीवन में और आगे बढ़ सकें। ये चुनौतियां दे करके आप जैसे जातकों का उद्धार करवाते हैं, जैसे कि मानसिक बल को बढ़ाना, शारीरिक बल को बढ़ाना, कमियों को दूर करना। बस इनका जो तरीका है वो थोड़ा सा खराब है या थोड़ा सा कष्टकारी है, और वो कष्टकारी का तात्पर्य यह है कि मानसिक तनाव दे देना, शारीरिक कष्ट दे देना, धोखा दिलवा देना, आइसोलेटेड कर देना, लोनलीनेस, सैडनेस फील कराना, ये सब तरह की चीजों का अल्टीमेट जो रीजन है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। तो इस कंडीशन में अगर आप हनुमान जी की लगातार आराधना करते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में उनकी वीरता का बखान किया गया है, मंगल को यही चाहिए। मंगल की एनर्जी बहुत हाई लेवल की है आपके पाम में, और वैसे भी मंगल हमेशा जुनून और हौसले से बुलंद रहते हैं। शनि की ऊर्जा बहुत ज्यादा धैर्य की है, एक बूढ़े ग्रह की है, जिसके कारण उन्हें जल्दी में काम हो नहीं पाता है। इसीलिए आप जितना ही कोई काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतना वह गैप लेगा या स्ट्रगल देगा या रुकेगा। तो यहाँ हमें अल्टीमेटली मार्स की एनर्जी बढ़ानी है ताकि हमारा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बढ़ सके। ये सभी तरह की चीजें बढ़ने के साथ में मंगल इंडिकेट करता है फ्रेंड्स को। ऐसे ऐसे लोग जीवन में जुड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ने में भरपूर मदद करेंगे। इसके बाद में पावर पोजीशन को भी मार्स, और फिजिकल आपकी बॉडी को, इन सब तरह की चीजों में इतना ज्यादा ताकत आने लगेगा कि आपको मोहताज किसी चीज का नहीं होना पड़ेगा। हर चीज आपके अनुसार, आपके अतिरिक्त होते हुए देखने को मिलने लगेगी। तो इस कंडीशन में जिम जाना सबसे बेस्ट रेमेडी होता है, क्योंकि जिम जो है मंगल है, वहां जो पसीना बह रहा है वो शनि है। तो जो संघर्ष है, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज है, डिस्टर्बेंस है, वो खत्म होने लगता है, और बल, बुद्धि, विद्या, इन सब तरह की चीजों में बरकत बड़ी आने लगती है। तो ऐसे करके आप अपने पूरे जुपिटर को एक्सट्रीम पॉजिटिव करेंगे, एक नंबर के पार्टनर आते हुए जिनसे सोल कनेक्शन हो, हैप्पीनेस हो, फ्रूटफुल लाइफ हो, ये पूरा इंडिकेशन यहाँ पर आएगा। और आपको जैसे कि यूनियन लाइन जो है दोनों पाम में थोड़ा लेट अवेलेबल हुई है, तो 35 के अप्रोक्स में आपको मैरिड लाइफ का भरपूर सुख मिलते हुए, या यही वो पीरियड है जहां से भाग्योदय देखने को बार बार मिला है। तो बस ये जुपिटर को आपको एक्टिवेट करना है और उसका सजेशन आपको और भेजा जाएगा। शनि के क्षेत्र पर हुआ ऐसा है कि शनि की अपनी भाग्य रेखा मौजूद हुई है, तो ये ओल्ड एज में ही सारा कंफर्ट देती है। ओल्ड एज का यहाँ तात्पर्य होता है 52 प्लस का एज। तो इसका तात्पर्य है कि 52 के एज तक मेहनत है और संघर्ष है, लेकिन उसमें भी रिलीफ कब मिल रहा है? 35 के बाद में, जब सनलाइन अवेलेबल हो रही है। उसके पहले की भाग्य रेखा में कोई भी ताकत है ही नहीं। जैसे भाग्य रेखा आपके केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हुई, केतु एंसेस्टर ब्लेसिंग्स बतलाते हैं, तो आपके जन्म के बाद में परिवार में जैसे समृद्धि आना,
सुख सुविधा में बढ़ोतरी होना, ये देखने को तो मिल गया, लेकिन इसके बाद में पूरी भाग्य रेखा कमजोर पड़ गई। तो किसी भी तरह का आपने एफर्ट जो भी 19 के एज के बाद से डाला, वहां पे रिजल्ट्स तकरीबन नेग्लिजिबल आना शुरू हो गया। यहाँ तक ओवरऑल लाइफ स्टाइल में अच्छा पॉजिटिव अपग्रेडेशन हुआ, जैसे सुख सुविधा संसाधन में, लेकिन यहाँ से एक लाइफ जो है रुकते हुए समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद में और ज्यादा संघर्ष का जो समय है, ये यहाँ पर 28 से लीजिए तकरीबन जो है 32 और 3 के एज तक अवेलेबल है। कोई रिजल्ट ही नहीं है किसी भी तरह के काम में, बस बेफिजुल का भागा दौड़ी, बेफिजुल का तनाव और सभी तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग वर्क में नो रिजल्ट्स। क्योंकि जो भाग्य रेखा में ही बल नहीं होता है, तो फिर आपको परिणाम मिलना ही कैसे है, संतुष्टि आना ही कैसे है। अब उसमें भी मरकरी लाइन आपकी क्रॉस हुई, तो ये बिजनेस लक जरूर देती है। हमारे अंदर कुछ ऐसे स्किल या टैलेंट भी बिल्ड करती है जिसके बिहाव पर हम मार्केट में अवेलेबल होना शुरू कर दें, लेकिन ये मेन आपका करियर नहीं है, ये मेन क्षेत्र नहीं है जहां पर आपको ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन मिले। जीवन में ग्रोथ कहीं भी हो सकती है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, सभी ग्रह पैसा देते हैं, सभी रेखाएं पैसा देती हैं, लेकिन संतुष्टि एकमात्र सिर्फ आपकी भाग्य रेखा या शनि ही दे पाते हैं। तो ये जो संतुष्टि है, उसके लिए क्या हो रहा है, अब लक लाइन फिर डेवलप होना शुरू हो रही है। इस लक लाइन में से जब भी सनलाइन निकलती है, तो सनलाइन इस बात को बतलाती है कि अब आपको अथॉरिटी मिल रहा है, पावर और पोजीशन मिल रहा है कि आप अपनी ताकत का उपयोग करिए। सिक्योर्ड जॉब, सिक्योर्ड करियर को ये सन इंडिकेट करता है, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे। ये जब भी डेवलप होता है, और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जरूर से जरूर गवर्नमेंट जॉब में लाभ मिलता है। तो जरूरी नहीं है यहाँ 35 में ही मिले, बहुतों को 33 में भी मिलता है, 37, 38 में भी मिलता है। आपके केस में 35 का उम्र इतना ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली, 2, 3, 4 लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलने के कारण लाइफ लाइन की एनर्जी पूरी क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरी हो गई। उसके पहले में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन ही हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज हो रहा है, एक जीवन खत्म होकर दूसरा डेवलप हो रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब लक लाइन सेल्फ में डेवलप होती है और लाइफ लाइन स्ट्रांगली चले, तो ये स्टेबिलिटी को कंफर्म करता है। तो 35 में जैसे कि ये लाइन निकली, फिर अपग्रेड होकर सनलाइन और स्ट्रांग हो रही है, अभी आगे चल के पूरी एक ही रेखा हो जाएगी। इसी में से कनेक्टेड एक अनदर लक लाइन निकली, और इसी पीरियड में माइंड लाइन से सैटर्न की लक लाइन निकल गई। ये पीरियड है आपका 35 और 6 का। तो माइंड लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है, आपका मानसिक बल, आपका ज्ञान, आपका बुद्धिमत्ता, पास्ट एक्सपीरियंसेस। लक लाइन यहां से निकलती है तो अपने ज्ञान और बुद्धि के बलबूते पर भाग्य निर्मित कर पाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के हाईली चांसेस दे दिया। सैटर्न तक रेखा पहुंच रही है, तो यह सक्सेस के साथ में सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी, तीनों चीजों को कंफर्म कर दिया। कंटिन्यूअस जब अर्निंग होती है या जॉब लगती है, तो भी इस तरह की क्रिस्टल क्लियर सनलाइन आती है। तो इस सनलाइन के जो बाद में आपकी जो लक लाइन है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ गया कि जैसे ही करियर एक स्टेबल हुआ, साइड वर्क बिजनेस आप स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में स्क्वायर के साइन बनने शुरू हो रहे हैं, जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी के साइंस होते हैं। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी देते हैं मंगल पे जब भी स्क्वायर के साइन आते हैं। तो यहां से आपका भाग्योदय मौजूद है, और फिर सैटर्न की अपनी रेखा मौजूद है जो ऊपर से नीचे की तरफ अग्रसर होती है, और ये न्याय दिलाती है। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, भोले किस्म के भी देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ थोड़ा लेट ही सही लेकिन जस्टिस होता है। तो जो चीज हक का है वो जरूर मिलता है, और बड़ा बेहतरीन मिलता है। इसीलिए यह कुछ सालों में प्रॉपर बायफोर्क का साइन बनाएगा, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, रेगुलर अर्निंग में अपग्रेडेशन को, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ के साथ में प्रोग्रेसिव लाइफ को, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को, सब कुछ यहाँ दे देने वाला रहेगा। और अब इसके अलावा जितने भी लाइन्स या साइंस है, उसमें देख सकते हैं कभी जुपिटर का, कभी मार्स का इन्फ्लुएंस है। तो ये हमेशा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रेशर में और ज्यादा कूलनेस, कामनेस या अच्छे से काम करने की चेष्टा बल देंगे। तो यहाँ कह ही नहीं सकते हम कि सैटर्न की एनर्जी खराब है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है, बस भाग्योदय आपका थोड़ा सा देरी से हो रहा है। सूर्य के क्षेत्र पर जैसे कि यहाँ पर आपकी लाइन पहुंची, ये ही इनफ लाइन होती है जो व्यक्ति को एक स्टेबल करियर या गवर्नमेंट जॉब दे देती है। इसी से कनेक्टेड अनदर लाइन और डेवलप हो रही है, और ये सन लाइन के ऊपर में त्रिशूल का हल्का सा आकृति आया है। 30% ये मौजूद है, 70% बचा है। अब ये त्रिशूल की आकृति में क्या होता है, मरकरी पे जाने की लाइन से हमारे जो कनेक्शन है बहुत बड़े होने लगते हैं। तो सारे काम कॉन्टेक्ट, रिलेशन और कनेक्शन पे होने लगते हैं।
जब सन की तरफ जाता है तो हम किसी भी तरह का सर्विस बड़ा अच्छा दे पाते हैं। तो साइड वर्क बिजनेस ये देते हैं, और अपनी जब सन की लाइन होती है तो यह रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, ये सब चीजों को बतलाती है। अब इसके अधीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वरी लाइंस मिलेगी। ये रेखा बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, कंफ्यूजन देती है, और टेम्पररी गोल्स में हमेशा नुकसान दिलवा देती है। इसीलिए इस तरह का सन माउंट क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है डाउन। अब अब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट्स आ रहा है। अब आप दूसरों के सहारे चलना शुरू कर रहे हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब कमजोर पड़ रहा है। इसको बचा लीजिए। अभी ये सब चीजों में मत उतरिए। इतना अच्छा किसी का अगर भाग्य दिखता है तो ये भाग्य तुरंत खत्म होना शुरू होता है जब अपने आप से हार मानने कोई भी लगता है, क्योंकि अब भाग्य चेतना शुरू कर रहा है और अब आपने हार मान ही ली है। वहां पर अब आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे। जब आपका भाग्य उदय है तो आपको रिजल्ट भी अब कैसे मिलेगा। इसीलिए ये साइन क्या है, अधूरे हैं, अभी कमजोर है। इसको मजबूत करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें फिर से डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। खुद को लेकर के अंडर एस्टिमेट अपने आप को मत रखिए। डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखिए। उगते सूर्य को लगातार देखने की आदत डालिए। वहीं से विजन क्लियर होगा, वहीं से सब आत्मा का बल बढ़ेगा, वहीं से हैप्पीनेस आना शुरू होगा। अपने ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर का सूर्य यंत्र आता है, मिल जाएगा इजिली। उसको लेकर के आइए। उसके एक्टिवेशन के लिए आप उसका अनुष्ठान कराइए। वहां पर ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको विराजमान करिए, सारी ताकत लौट करके आएगी। और क्यों नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब, ऐसी क्या कमी है आपके हथेली में। पूरी मस्तिष्क रेखा भले डिस्टर्ब रही, लेकिन एंडिंग तो इस माइंड लाइन की अच्छी है, वो भी स्ट्रेट है, तो पूरा मेंटल कैपेबिलिटी दे ही रहा है। सन लाइन इतनी अच्छी क्यों हो रखी है, क्योंकि आप कोई भी काम अच्छे से कर सकेंगे, ईमानदारी से निभा सकेंगे। इसीलिए तो सैटर्न की भी लाइन आई है। तो योग्यता में तो कमी है ही नहीं, बस आपको अभी लगे रहना पड़ेगा। मरकरी माउंट पूरा आपका कमजोर है। ये मरकरी जब भी कमजोर होता है तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे कि बचपन अच्छा नहीं बीतता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, समय पर अपनी बात नहीं रख पाना, चीजों को रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन करने में दिक्कतें आना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में तकलीफें होना। आता बहुत कुछ है, होगा भी, पर उसको अपने लिए उपयोग नहीं कर पाना। इसके बाद में एक शाइनिस किस्म की प्रवृत्ति होना। ये सब तरह की चीजें क्या करती है कि हमारे इंटेलिजेंसी को, इंफॉर्मेशन आईक्यू को, नॉलेज को कमजोर करना शुरू करती है। डाउट्स में जो है डालना शुरू करती है। और उसके बाद में चतुर चालाकी जो हमें चाहिए वो भी चीज यहाँ पर खत्म हो रही है। और उसके अलावा भी जो ये मरकरी इतनी सारी लाइन ग्रेट लेवल का हीलर बनाता है, अट्रैक्टिव नेचर देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, रीजनिंग अच्छी देता है, ये सब चीजें फिर किसी काम की नहीं रह पाती। और इवन ये माइंड लाइन भी आपकी बायफोर्क होके गई है, ये भी किसी काम की नहीं रहेगी अगर मरकरी माउंट अच्छा नहीं रहा। कितना ही बिजनेस करने का चेष्टाबल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता की कमी है और आपका भाग्य का लाभ ही कोई दूसरा ले जा रहा है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे। इस कंडीशन में बुध का 2 रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। ये स्ट्रांगली प्रेफर करिएगा, क्योंकि यही बुध रेमेडी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। सन रेमेडी आपके हिम्मत हौसले को बढ़ाने में मदद करेगा, आपकी ताकत को पहचानने में मदद करेगा। और जुपिटर रेमेडी आपको संपूर्ण भाग्य यहाँ पर देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। लेकिन ऐसा कमजोर बुध हो जाए तो गलत लोगों पर ट्रस्ट करने के कारण चीटिंग, फ्रॉड होते हुए भी देखने को मिल जाता है। तो हमें बुध को ही अच्छा यहाँ पर करना है। इसके बाद में कोई इशू आपको नहीं आएगा, कोई इमोशनल ट्रबल भी इवन नहीं आएगा। ये जितनी रेखा नीचे जा रही है ये हार्ट ब्रेक्स को इंडिकेट करती है, इमोशनल हर्ट होने को, अपने या दूसरे किसी के भी कारण यहाँ हो सकते हैं। तो ये सिलसिला शुरू होगा आपका 34 के एज से। आपको लोगों की असलियत और गहराई से दिखाई पड़ने लगेगी। जहां जहां ट्रस्ट रहेगा, जहां जहां फेथ रहेगा, वहीं से संघर्ष आएगा। फिर 37 में, फिर 42 में, फिर उसके बाद में फिर आइलैंड का ही साइन बन गया यहाँ। तो ये फिर इन्हीं सब प्रेशर के कारण जो टॉक्सिसिटी हमारे अंदर आती है, नेगेटिविटीज आती है, वही हेल्थ में कन्वर्ट होती है, हेल्थ इशू में। तो ये 44 के बाद में आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम दे देगा। फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। रेगुलर यहाँ पर दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना है, अपने आप को वर्कोहॉलिक बना के चलना है। विष्णु सिंबल बना हुआ है। स्टार्टिंग लाइफ टफ ही होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी देता है ये विष्णु सिंबल।
इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर दिन आपको करना रहेगा। सिर्फ ये मत समझिएगा कि हम हार्ट लाइन की रेमेडी कर रहे हैं, ये ओवरऑल पाम की आपकी एक सिंगल रेमेडी है जो आपको लाइफ टाइम करनी है। चाहे आपका बुध ग्रह हो या सूर्य हो या गुरु हो, आप ये सबको रेमेडी एक्साइट कर दीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम इन सब 9 ग्रह का पूरा रेमेडी, और सबसे ज्यादा गहरा असर यह बुध के ऊपर डालता है। और बुध के ऊपर डालने का सीधा तात्पर्य क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वाक शक्ति का बढ़ना, निर्णय अच्छे होने लगना, योग्यता का प्रदर्शन होने लगना, लोगों को अट्रैक्ट करना, मैनिपुलेट करना, कन्विंस करना, अपना काम निकलवा लेना, लाभ प्राप्त कर लेना, ये सब यहीं से आने लगता है। तो जब आप ये चीज करेंगे तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको आना शुरू होगा, और वो जैसे ही आना शुरू होगा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो किसी भी तरह का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन घर करेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब होंगे ही नहीं। इंसान को गुस्सा कब आता है? जब उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। जैसे ही आपको इन सब विषयों से मुक्ति मिलती है और जब आप खुश और आनंदित होने लगते हैं, तो चाहे कोई आपको चांटा भी मार के जाए, आप तब भी आनंदित है, तो यहाँ रहेंगे, क्योंकि अंदर में कुछ खराबी है ही नहीं। इनर वर्ल्ड एकदम पीस में है, एकदम हैप्पीनेस में, तो आउटर वर्ल्ड का रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इनर वर्ल्ड खराब है तो आउटर वर्ल्ड तो डायरेक्टली होगा ही। तो इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम आपको इन सब चीजों में अच्छा रिजल्ट देगा। और जो स्लाइटली मार्स का भी कनेक्शन है हार्ट लाइन से, ये निम्न मांगलिक योग को भी निर्मित यहाँ पर करता है। लेकिन यह कॉम्बिनेशन फिर रिलेशन मैरिज के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस को ला सकता है अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण। तो ये इशू भी इस रेमेडी से और जुपिटर ब्लेसिंग से खत्म होगा। तो जो स्टार्टिंग लाइफ की बात की गई, तो आपका भाग्य अच्छा था, इसलिए इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकली कि आपके भाग्य से जैसे घर परिवार में समृद्धि आना। लेकिन आपके लिए तो अच्छा नहीं था स्टार्टिंग लाइफ, इसीलिए यहाँ पर आइलैंड के साइन बने। अब ये आइलैंड के साइन में माइंड लाइन इन्वॉल्व है, लाइफ लाइन इन्वॉल्व है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, फ्रेंड कलीग्स के रिगार्डिंग कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। संघर्ष को ये बतलाता है। इंट्रोवर्ट फिर ये बना देता है। फिर यहाँ पर हुआ लाइफ लाइन में चेंजेस। ये चेंजेस अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है, जो अप्रोक्स 18 में, 20 में, और फिर उसके बाद अब जो है जाकर के 35 में होने वाला है। एक जीवन रेखा खत्म होकर के दूसरी यहाँ पर जागृत हो रही है, फिर प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही है। इसीलिए 2 साल में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पीरियड है, ये है मेंटल प्रेशर का मेन, क्योंकि यहाँ बनाया है प्रॉपर आइलैंड। ये बनना शुरू हुआ है 30 से पूरा का पूरा, और इसका असर रहने वाला है 34 तक। अब इस आइलैंड में क्या हुआ, ये सैटर्न माउंट के नीचे आया। सैटर्न माउंट है आपका करियर का कारक। तो सारा स्ट्रेस किसके विषय में था? करियर के विषय में था, फ्यूचर के विषय में था, एक स्टेबिलिटी के विषय में था। तो ये कॉम्बिनेशन फिर क्या बतलाए कि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी के कारण जो भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आई, वो इसी कारण से प्राणायाम करना शुरू करिए, वॉक पर जाना शुरू करिए, शनि देवता को तेल चढ़ाना शुरू करिए। क्या होगा इन सब से आप एनर्जी पॉजिटिव प्रकृति से ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो क्या होने लगेगा? स्ट्रेस खत्म होना शुरू होगा। वो सब तरह के कारण जीवन में जो आपको परेशान कर रहे हैं वो खत्म होना शुरू होंगे। सारा समाधान मिलना शुरू होगा मस्तिष्क को, जहां से रास्ता मिले आगे बढ़ने का। तो बिना आपको एनर्जी एक्सचेंज किए हुए या एनर्जी इनहेंस किए हुए ये सब तरह का सौभाग्य नहीं मिल सकता। इसलिए ये आइलैंड का साइन अभी 1 साल और है। तो 1 साल अभी क्या ध्यान रखना है? आइसोलेटेड ही रहना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी लर्निंग को डेवलप करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी लग सकता है उस पर ध्यान देना है। कोई बाहरी ऊर्जा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जितना विकास आप इस 1 साल चाहे अपना कर सकते हैं, उतना आप 10 साल में भी नहीं कर सकते थे। इतना अच्छा ये साइन बना हुआ है, क्योंकि इस आइलैंड के बाद में 99% केसेस में देखने को मिला है कि प्रोग्रेस लाइन निकल गई है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरी यहाँ पर आप देखेंगे, क्यों निकली है? स्ट्रगल के बाद एक्सट्रीम सक्सेस जीवन में आती है। तो 34 जैसे ही खत्म हो रहा वैसे ही लाइन निकली। 36 में लाइन अवेलेबल है, और 34 से 6 में क्या बना दिया? ट्रायंगल। ट्रायंगल का तात्पर्य माइंड लाइन पे एक्यूरेसी रहता है, जिसका तात्पर्य यह है कि हर तरह का सोच, हर तरह का नियत, हर तरह का विचार, हर तरीके का मानसिक रूप से लिया गया निर्णय, यानी प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर के किया गया काम, सब में क्या होने वाला? सिक्योरिटी आने वाली है, सब में काम होने वाला है, सबका काम बनने वाला है। इसीलिए तो क्या हुआ, फिर आइलैंड क्यों नहीं बन गया उसके आगे? क्योंकि अब उतना प्रेशर आने नहीं है, पूरा का पूरा
जिंदगी परिवर्तन होने जा रहा है। अब सिर्फ मानसिक सुख है, मानसिक शांति, और जितनी मानसिक योग्यता आप बढ़ा लें तो उतना बड़ा प्रॉपर्टी, उतने एकड़ की जमीन, उतना बड़ा एम्पायर किसी भी बिजनेस में, अगर ये ट्रायंगल भी मजबूत होता है तो, और उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज गेन करने के कारण रिवॉर्ड, अवार्ड और एक्सट्रीम पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज गेन कर सकते हैं। तो सारे साइन क्या है, अभी अधूरे हैं, चाहे ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या अनदर रेक्टेंगल बनना हो। तो ये पावर में कब आएंगे, जब मानसिक रूप से बलवान आप होंगे। इसीलिए हमें सूर्य की ताकत बढ़ानी है ताकि आत्मा का बल बढ़े। मंगल को जो सजेशन दिया गया है, क्यों, क्योंकि बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी हो सके, अपनी ताकत को पहचान सके। और उसके बाद की जिंदगी क्या है, पूरी की पूरी प्रोग्रेस में है। जो चाहिए, गाड़ी बंगला घर बार, जो सुख चाहिए सब कंटिन्यू यहाँ से 35 से 41 तक मिलेगा। 46 के आसपास में आकर के आपकी मरकरी लाइन निकली है, तो इस पीरियड में आके एम्पायर क्रिएट आप कर सकते हैं। बिजनेस आप यहाँ पर अपने जॉब के बाद कभी भी कर सकते हैं, पर जॉब के पहले बिजनेस में जाना आपके बिजनेस के लक को तो कमजोर करेगा ही, क्योंकि बुध कमजोर है। जो और कुछ अच्छा हो सकता है उसका भाग्य कमजोर कर देगा। ट्रैवलिंग और एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी लाइफ में अच्छी है। 82 का एज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अप्रोक्स, और यहाँ पर जब सपोर्टिव लाइन खत्म होती है तो ये खत्म हो रही है 41 में। तो इसके बाद में जाकर के किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सपोर्टिव लाइन खत्म हो गई, उल्टा सपोर्ट देना शुरू करेंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि कोई भी बहुत बड़ी वरी लाइन नहीं है इधर। तो पार्टनर से अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, अफेक्शन, प्लेजर, फुलफिलमेंट सब बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। और वैसे भी जुपिटर की आड़ी रेखा में माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से विवाह होता है, तो पार्टनर हमेशा पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, सोल कनेक्टेड ही आते हैं। तो कोई बड़ा तकलीफ परेशानी दिखाई ही नहीं दे रहा है 35 के बाद से, चाहे स्वास्थ्य के विषय में, भाग्य के विषय में, करियर के विषय में, सब में सिर्फ लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। और वैसी ही जिंदगी होती जाएगी जैसा आपका मानसिक बल रहेगा, जैसा आपका अपने ऊपर भरोसा रहेगा, जैसा आपका विचारधारा यानी आपका इमेजिनेशन रहेगा। तो इसीलिए इसको अच्छा रखिएगा। ये सीधी खड़ी रेखा का लाभ खुद उठाइए, खुद के लिए पॉजिटिव रहिए, तब जाके मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल, पैसे का उपयोग और बढ़ोतरी, और अपर ट्रायंगल मल्टी बिलियनियर, बिलियनियर किसी भी तरह के बिजनेस के माध्यम से आप बन सकते हैं। क्योंकि मरकरी लाइन डेवलप हुआ है, जिस विषय में इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज है उसी विषय में बिजनेस करना चाहिए। उसमें ग्रहों का फिर कोई अनदर इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा अच्छा एरिया लिया हुआ है, तो पार्टनर के नाम से भी काम कर सकते हैं भविष्य में। नहीं तो इस कंडीशन में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट और वो सब तरह की चीजें जो साज श्रृंगार, सजावट जैसी चीजों में आता है, इसमें कपड़े भी आते हैं, इन सब से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। और शुक्र अगेन क्रिएटिविटी, आर्ट है, और मरकरी लाइन यहाँ पर आपका पैशन है। दोनों को मिक्स करके किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा आपका अच्छा है, तो इस कंडीशन में अच्छी सोच, अच्छी नीयत और खासकर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखने की आदत डालिए। आपकी जिंदगी में लेट चीजें जरूर हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी आपकी सोच से भी होने वाली है। इसीलिए बहुत बड़ा भाग्य चमकता हुआ 35 और 37 के मध्य से दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पाम का एक ही एजेंडा होता है कि अपने साथ क्या लेकर के आए हैं। तो डिस्टर्बेंस जरूर लेकर के आए हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी लेकर के आए हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी लेकर के आए हैं। लेकिन क्या हुआ, भाग्य रेखा पूरी अपसेंट है यहाँ पे। और भाग्य रेखा फिर जनरेट कहाँ से हुई, सिर्फ माइंड लाइन से। तो यानी सिर्फ और सिर्फ मानसिक बल पे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जितने प्रेशर, स्ट्रगल थे, ये क्यों थे, खुद का उद्धार करने के लिए, खुद के करीब आने के लिए। तो दूसरों से कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट, ये सब चीजों से बचिए। खुद के लाइफ का रिमोट खुद अपने हाथ में रखिए, और फिर उसके बाद में हर तरह की चतुर चालाकी और शाम दाम दंड भेद उपयोग कर किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करना शुरू करिए। बहुत ज्यादा भोले रहने से, सीधे रहने से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा दुनिया के हिसाब से या अपने फायदे के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है। और इसीलिए सैटर्न आड़ी रेखा पर मौजूद होती है कि आपको खुद का उद्धार करने के लिए प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक साल सिर्फ अपने विकास, अपने उद्धार, अपने करीब आने और अपने मन के अनुसार जो चीज लगता है उसके ऊपर आप लगाइए। और मन का यहाँ तात्पर्य मल्टीपल चीज नहीं है, मन का तात्पर्य यह है कि शिक्षक में आपको जाना है तो सिर्फ उसी विषय में पूरा का पूरा नॉलेज और एक्सपांशन को ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद आपको इधर भी लाभ मिलेगा। फिर बिजनेस भी कोई भी चाहे आप करिए, क्योंकि अब लिमिटलेस सक्सेस की बात यहाँ पर हो रही है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।